दोस्तों आपने ये लाइन तो जरूर सुना होगा। खाम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव पिघल, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची कहानी आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे YouTube चैनल अंकित यादव में आपका स्वागत है। अगर सच में ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आपको भी अपने माँ के सपने को साकार करने का वह जुनून आ जाए तो वीडियो को अंत में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बचपन कम समय के लिए आता है या आता ही नहीं। वे जिम्मेदारियों के बोझ तले कम उम्र में ही इस कदर दब जाते हैं कि उनके पास बच्चों के जैसा करने को कुछ नहीं होता। कई बार यह बच्चों को खुद का चुनाव भी होता है कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे परिवार की मदद को आगे आना चाहते हैं या जो जैसा चल रहा है उसी का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। दोस्तों ये कहानी है IAS शुभम गुप्ता की, जिनके पास भी चॉइस थी। उनके परिवार ने कभी उन्हें जिम्मेदारियों की भट्टी में नहीं झोंका, लेकिन परिवार के हालात समझते हुए उन्होंने खुद ये निर्णय लिया और बन गए परिवार का संबल। आज जानते हैं AIR रैंक 6 पाने वाले शुभम गुप्ता की कहानी, जिनका बचपन भी जिम्मेदारियां निभाते बीता पर वे कभी हताश नहीं हुए। शुभम की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से हुई, पर काम के सिलसिले में उनके पिताजी को महाराष्ट्र में घर लेना पड़ा। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे शुभम और उनकी बहन भाग्यश्री का स्कूल उनके घर से काफी दूर था। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज सुबह ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। वापस आते शाम के 3 बजते थे। उनके पिताजी का जूतों का काम था। आर्थिक तंगी के दिन थे और शुभम को लगा कि चूंकि बड़े भाई कृष्णा IIT की तैयारी के लिए घर से दूर है, तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे पिताजी की मदद करें। शुभम स्कूल से आने के बाद 4 बजे तक दुकान पहुंच जाते थे और रात तक वहीं रहते थे। यही वो समय निकालकर पढ़ाई भी करते थे। इस समय शुभम 8वीं कक्षा में थे। 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक यानी 5 साल उन्होंने ऐसे ही जीवन जिया। इसी वजह से न उनको दोस्त बने, न उन्होंने कोई स्पोर्ट खेला, क्योंकि उनके पास इन सब के लिए समय ही नहीं था। दोस्तों जब शुभम का 10वीं का रिजल्ट आया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंक पाए थे। सबने सलाह दी कि साइंस चुनो, पर उन्हें कॉमर्स पसंद थी। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गए। यहाँ वे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। इससे वे काफी हताश हुए। तब उनके बड़े भाई ने हमेशा की तरह उन्हें समझाया कि जहाँ एडमिशन मिला है वहीं अच्छा करो। शुभम ने ऐसा ही किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एक कॉलेज से BCom और उसके बाद MCom पूरा किया। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। दरअसल गहराई में जाए तो उनके पिता के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई कि उन्हें लगा कि काश उनका बच्चा अफसर बने। उन्होंने एक बार शुभम से यूं ही कह दिया कि तुम कलेक्टर बन जाओ। तब से शुभम के मन में IAS ऑफिसर बनने की एक दबी हुई इच्छा थी, जिस पर समय आने पर उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्हें सफलता भी मिली और आज उसी कॉलेज से उनके लिए सेमिनार में बोलने का न्योता आया, जहां कभी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया था। शुभम ने सबसे पहली बार 2015 में प्रयास किया, पर प्रीवी पास नहीं कर पाए। दूसरे प्रयास में शुभम का सिलेक्शन हो गया, पर उन्हें रैंक मिली 366। इसके अंतर्गत मिलने वाले पद से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस में चुना गया था, जहां उनका मन नहीं भरा। इसलिए उन्होंने तीसरी बार साल 2017 में फिर परीक्षा दी। इस साल भी उनका कहीं चयन नहीं हुआ। इतनी बार हार का सामने करने के बावजूद भी शुभम का हौसला कम नहीं हुआ और दोगुनी मेहनत से उन्होंने तैयारी की। इसी का परिणाम था कि चौथे प्रयास में शुभम न केवल सभी चरणों से सेलेक्ट हुए, बल्कि उन्होंने 6ठी रैंक भी हासिल की। शुभम ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और हिम्मत हारने के बजाय डबल जोश के साथ परीक्षा दी। अपनी सालों की मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिला और उनका और उनके पिताजी का सपना साकार हुआ। शुभम की कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं।